हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषणा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, ये यात्रा वृत्तांत अज्ञेय द्वारा रचित है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो आज हम लोग इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले इसके लेखक अज्ञेय हैं। ठीक है, और इस यात्रा वृत्तांत का प्रकाशन 1953 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, विधा, अगर हम इसकी विधा देखेंगे तो ये यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, फिर आगे देखिए, अज्ञेय जी ने दो यात्रा वृत्तांत लिखा। ठीक है, एक अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, इसका प्रकाशन 1953 ईस्वी। ठीक है, और इस यात्रा वृत्तांत में भारत का वर्णन किया गया है। ठीक है, और दूसरा एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, 1960 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, और इस यात्रा वृत्तांत में जबकि एक बूंद सहसा उछली में अज्ञेय जी ने यूरोपीय यात्रा को सृजनात्मक रूप प्रदान किया है। ठीक है, तो एक बूंद सहसा उछली में यूरोपीय यात्रा का वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए, अज्ञेय जी ने संपादन भी किया। ठीक है, तो पत्रकारिता और संपादन। ठीक है, तो इन्होंने सैनिक पत्रिका का संपादन किया, विशाल पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, प्रतीक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, और दिनमान पत्रिका का संपादन भी किया। अब देखिए पुरस्कार। ठीक है, तो अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 1954 ईस्वी में, ठीक है, आंगन के पार द्वार रचना पर मिला। ठीक है, तो आंगन के पार द्वार रचना पर अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, 1964 ईस्वी में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 ईस्वी में मिला। ठीक है, किस रचना पे? कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, तो कितनी नावों में कितनी बार, इस रचना में अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, आगे देखिए, स्वर्णमाला पुरस्कार 1983 ईस्वी में, ठीक है, युगोस्लाविया रचना पे मिला। ठीक है, अब देखिए यायावर का अर्थ। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो यायावर का अर्थ क्या होता है? जो घुमक्कड़ होता है। ठीक है, जो यात्री होता है। ठीक है, मतलब जो घूमने वाला है उसे ही यायावर कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, जैसे हम लोग बुक ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियां हमें मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यहाँ से पंक्ति दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस रचना से है, तो अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, तो देखिए ये पंक्ति, याद कसक बन जाती है और समर्पण के शब्द उत्साह से रीत जाते हैं, पर कुछ साथ चलने वाले साथ रहते हैं, चाहे उसका नाम नहीं लिया जाता। इस प्रकार कदाचित कलाकार अपनी कला में तुम्हारी अभिव्यक्ति कर सके। ठीक है, तो ये पंक्ति अज्ञेय जी ने, ठीक है, स्टार्टिंग में लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसकी भूमिका। ठीक है, भूमिका से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग भूमिका स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए हम लोग भूमिका पढ़ते। देखिए 5वें संस्करण की भूमिका। ठीक है, पुस्तक का यह 5वां संस्करण दूसरे संवर्धित संस्करण का पुनर्मुद्रण है। यूं तो हर नया संस्करण लेखक के लिए संतोष का विषय हो सकता है, पर अरे यायावर रहेगा याद की बढ़ती लोकप्रियता यदि इस बात का संकेत है कि पाठकों में अपने देश को एक समग्र इकाई के रूप में पहचानने की उत्सुकता बढ़ रही है, तो वह मेरे लिए विशेष सुखद बात है। ठीक है, तो ये अज्ञेय जी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि भूमिका स्वयं अज्ञेय जी ने ही लिखा है। ठीक है, आगे देखिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो देखिए लेखक लिखते हैं कि भ्रमण और देशावट केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन ना होकर सांस्कृतिक दृष्टि
के विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता होती है। ठीक है, तो इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो भ्रमण है, ठीक है, देशाटन है, ये केवल दृश्य परिवर्तन और मनोरंजन नहीं है, ठीक है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि के विकास में भी योग देता है। ठीक है, और यही वास्तविक सफलता होती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आगे देखिए, लेखक लिखते हैं कि अपनी यात्रा संस्मरणों में मेरा यह प्रयत्न रहा है कि उन यात्राओं के मेरी होने की बात उन्हें तत्कालीन अनुभव की प्रामाणिकता और टटक्कापन देने के लिए सामने आए, नहीं तो वे वृत्तांत एक समग्र दृष्टि को उभारने में ही योग दे, जिससे भविष्य यात्री अपने अपने अनुभव को और समृद्ध बना सके। ठीक है, लेखक अज्ञेय। ठीक है, तो ये पांचवा संस्करण की भूमिका बहुत छोटी थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा संस्करण की भूमिका। ठीक है, तो दूसरे संस्करण की भूमिका में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि जो दूसरा संस्करण है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने लिखा है। ठीक है, तो देखिए ये पंक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, ऐसी यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे। ठीक है, तो लेखक बोलते हैं कि ऐसा जो यात्रा संस्मरण है, ठीक है, ये टूरिस्ट गाइड के स्थान लेने के लिए नहीं लिखे गए। ठीक है, नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तक में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहर होती है उतनी ही भीतरी भी। ठीक है, यात्रा का विवरण जितना स्थूल भू विस्तार से संबंध होता है, उतना सूक्ष्म मानसिक भूगोल से भी। आगे देखिए, ये पंक्ति भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, टूरिस्ट गाइड के सहारे अनेक व्यक्ति एक ही यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, यात्रा संस्मरण के सहारे की गई प्रत्येक पाठकीय यात्रा भी उतना ही विशिष्ट होती है जितना लेखक की यात्रा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे लेखक लिखते हैं, और प्रत्येक के लिए संस्मरण लेखक के मानस में प्रवेश करना आवश्यक होता है। यही इस तरह के यात्रा संस्मरण की रोचकता के आधार हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, अंत में लेखक लिख रहे हैं कि अंत में एक नया लेख भी जोड़ा गया। ठीक है, सागर सेवित मेघलित। ठीक है, ये नया लेख जोड़ा गया। ठीक है, 8वां भाग बाद में जोड़ा गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 8वां भाग बाद में जोड़ा गया है। अब देखिए, ये पंक्ति भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, पार्श्वगिरी का नभ चिड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, विघल शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा। भले ही बरस दिन अनगिनत युगों के बाद क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, तो ये पंक्ति भी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अब देखिए, पुस्तक की विषय सूची, मतलब ये पुस्तक में कुल 8 अध्याय है। ठीक है, मतलब इसमें 8 खंड है। पहला खंड परशुराम से तुरखम। ठीक है, परशुराम से तुरखम एक टायर की राम कहानी। ठीक है, ये पहला अध्याय है। दूसरा, किरणों की खोज में। तीसरा, देवताओं के अंचल में। चौथा, मौत की घाटी। ठीक है, पांचवा, एलूरा। ठीक है, छठा, मंझूली। ठीक है, सातवां, बहता पानी निर्मला, और 8वां, सागर सेवित मेघलित कन्याकुमारी से नंदा देवी। ठीक है, तो ये टोटल 8 अध्याय है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कर्म से, ठीक है, कर्म से भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब देखिए यात्रा वृत्तांत की शुरुआत चक्र की महत्ता बताते हुए लेखक लिखते हैं। ठीक है, तो जो लेखक है ठीक है वो चक्र का महत्व बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले चक्र का ही ठीक है पहिए का ही वर्णन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यात्रा वृत्तांत की शुरुआत में चक्र की महत्ता को बताते हुए आगे लिखते हैं स्वयं सुंदर ना हो कर स्वयं सुंदर ना होकर भी मैं संसार की अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। संस्कृति और सभ्यता के विकास में अग्नि के अवतरण के बाद जो दूसरी पीढ़ी मानव प्राणी चढ़ा वह मैं हूँ, या यो कह लीजिए कि देवताओं के समुद्र मंथन से जैसा सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई, उसी प्रकार मानव रूपी महासागर के मंथन से जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ वह है चक्रकार की उद्भावना। ठीक है, तो लेखक यहाँ पे शुरू में चक्र का ही वर्णन करते हैं। ठीक है, पहिए का वर्णन करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए ये जो लाइन है ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, लेखक खुद लिखते हैं कि चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाता धन बस दूर क्षितिज का तारा। ठीक है, तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अज्ञेय ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में बिना किसी लाग लपेट के समग्र भारत की संस्कृति का चित्रण किया है। ठीक है, आगे देखिए अज्ञेय जी ने इस यात्रा वृत्तांत में असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि भू भागों का वर्णन तो किया ही है, साथ ही तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया है। ठीक है, अज्ञेय जी ने इस यात्रा वृत्तांत की शुरुआत ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से शुरू कर और हिमालय के दुर्गम झील में घूमते हुए एलोरा की गुफाओं में इतिहास का पता लगाते हुए अंत किया है। ठीक है, तो इन्होंने शुरुआत ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से शुरू किया है। ठीक है, और हिमालय के दुर्गम झील में घूमते हुए एलोरा की गुफाओं में इतिहास का पता लगाते हुए अंत किया है। ठीक है, आगे देखिए लेखक ने जेल में दी गई यातनाओं और पुलिस की निर्कुशलता का वर्णन भी देवताओं के अंचल नामक शीर्षक में किया है। ठीक है, आगे देखिए लेखक यात्रा के दौरान पंजाब के जनेंद्र नगर स्थित हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम केंद्र की भी चर्चा किया है। ठीक है, और बताया है कि यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक उछल नदी का पानी बांध कर 2 मील लंबी सुरंग द्वारा बिजली घर तक जाया जाता है और वहां उससे इतनी बिजली पैदा की जाती है जो पंजाब के कई जिलों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में बताया है। ठीक है, ये क्या है, ये मतलब पानी से बिजली बनाया जाता है। ठीक है, तो पानी से बिजली बनाया जाता है। ठीक है, और इतना बिजली उत्पन्न होता है कि पंजाब के कई जिलों के लिए वो पर्याप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए लेखक शिमला में मणिकर्ण तीर्थ स्थान के गर्म पानी के स्रोतों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो लेखक जो गर्म पानी है ठीक है जहाँ से मतलब गर्म पानी निकलता है ठीक है उसके बारे में भी लेखक ने बताया है। ठीक है, तो देखिए शिमला के मणिकर्ण तीर्थ स्थान के गर्म पानी के स्रोत के बारे में बताते हैं कि यहाँ गर्म पानी के कई स्रोत हैं जिसकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है मतलब किसी का पानी इतना गर्म है ठीक है जिससे मतलब नहाया जा सके। ठीक है, तो कोई
स्रोत नहाने के लिए ठीक है, तो कोई किसी में चावल उबलाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। लेखक ब्यास नदी के खतरनाक सड़कों को पार करते हुए 12 बजे कुल्लू पहुंचे। ठीक है, कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। ठीक है, कुल्लू की खासियत है कि यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता है। ठीक है, मतलब हर गांव के अपने अपने देवता है और साल में एक बार अपने अपने रथ पर बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग राम की उपासना के लिए भी जाते हैं। विराट देव सम्मेलन के कारण कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल, ठीक है, वैली ऑफ द गॉड पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ठीक है, देव सम्मेलन के कारण कुल्लू प्रदेश को देवताओं का अंचल, ठीक है, यानी वैली ऑफ गॉड नाम पड़ा। ठीक है, आगे देखिए। लेखक कहते हैं कि कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड, व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान है। ठीक है, साथ ही पांडवों के मंदिर, भीम की पत्नी हिडिंबा देवी की भी पूजा की जाती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिडिंबा देवी की भी पूजा की जाती है और सबसे बढ़कर, ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे मनुऋषि यानी मनु भगवान का भी मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान का भी मंदिर है। ठीक है, मनु जो पृथ्वी का प्रथम पुरुष था, मनु। ठीक है, मनु श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा उनकी पत्नी थी। ठीक है, तो मनु भगवान का भी मंदिर है। ठीक है, शायद भारत में यह एकमात्र स्थान है जहां मानवता का स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित हो और पूजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा जगह है, ठीक है, ऐसा पहला जगह है जहाँ पे मनु भगवान का मंदिर है। ठीक है, फिर आगे देखिए। मनाली नामकरण के विषय में लेखक कहते हैं कि मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया है। ठीक है, जो यहाँ बहुतायत पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक बताना चाह रहे हैं कि मुनाल नामक पक्षी से ही मनाली नाम पड़ा। ठीक है, फिर आगे देखिए। लेखक ने देवताओं के अंचल में उपशीर्षक के अंतर्गत मूलतः पंजाब और उसके कुछ प्रांत तथा कुल्लू मनाली का वृत्तांत विस्तार से लिखा है। ठीक है, तो पंजाब, कुल्लू मनाली, ठीक है, इन सब जगहों के बारे में लेखक ने विस्तार से लिखा है। ठीक है, आगे देखिए। लेखक पढ़ी गई चिट्ठियों को फाड़कर फेंकने के बजाय अपने ओवरकोट में डाल लेता है। ठीक है, डाल लेता था और किसी नदी में डाल देता था। ठीक है, इस बारे में लेखक का कहना है कि पहाड़ों में अनेक रमणीय स्थान पर दर्शकों द्वारा बिखराया हुआ कचरा, फटे कागज, फलों की छिलके आदि देकर मेरे मन में, ठीक है, मतलब लेखक के मन में जो भीषण अभिशाप जाग उठता है, ठीक है, उसी की याद के कारण मुझे, ठीक है, यानी लेखक को कभी साहस नहीं हुआ कि कागज फाड़कर जहां तहां फेंक दे। ठीक है, टुकड़े हवा में उड़ उड़कर दृश्य को बिगाड़ करे। ठीक है, तो लेखक बोलते हैं कि मैं कागज को फाड़कर अपने जेब में रख लेता था। ठीक है, लेकिन इधर उधर बिखराता नहीं था। ठीक है, क्योंकि और अन्य यात्री थे, ठीक है, वे इधर उधर कचरा फेंकते थे। ठीक है, जिसके कारण वहां की सौंदर्यता बहुत खराब लगती थी। ठीक है, इसीलिए लेखक बोलते हैं कि जब मैं फाड़ के रख लेता था जेब में, ठीक है, और जब कहीं नदी मिलती थी, ठीक है, वहां पे मैं उसको बहा देता था। ठीक है, आगे देखिए। लेखक देवताओं के अंचल, ठीक है, में कुल्लू मनाली को मौत की घाटी का नाम दिया है। ठीक है, कारण आज मानव ने उसके रूप सौंदर्य को अपने क्षणिक स्वार्थों के लिए बिगाड़ कर रख दिया है। ठीक है, आगे देखिए। मनाली से उत्तर पूर्व लाहू के मार्ग में रोहतंग की जोत अर्थात घाटी आती है।
रोहतंग का अर्थ है मौत की घाटी। ठीक है, लेखक मौत की घाटी उपशीर्षक के अंतर्गत एक प्रसंग में अपने को 6 बार मृत्यु के सामना करने के बारे में कहते हैं कि 6 बार अपने को मृत्यु के समर्पित करके और फिर जी कर मैंने यही जाना कि जब आदमी अपना नहीं रहता, अपने को दे डालता है, तब एक मोह जो वह नहीं छोड़ पाता, ठीक है, अस्थायित्व का, ठीक है, जारी रहने का, दूसरे शब्दों में अपने नाम का मोह है। ठीक है, तो लेखक यहाँ पे बताते हैं कि लेखक 6 बार मौत के करीब आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, औरंगाबाद से उत्तर पूर्व 14-15 मील दूर दौलताबाद के दुर्ग के नीचे से होकर जाती हुई सड़क से खुलदाबाद की छोटी सी बस्ती के पश्चिम ढाल पर एलुरा की गुफाएं हैं। ठीक है, औरंगाबाद और खुलदाबाद को औरंगजेब ने बसाया था। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ पे औरंगजेब की भी चर्चा की है। ठीक है, तो लेखक बताते हैं कि औरंगाबाद और खुलदाबाद को औरंगजेब ने बसाया था। ठीक है, खुलदाबाद का अर्थ होता है स्वर्ग की बस्ती। ठीक है, आगे देखिए, अज्ञेय ने एलुरा उपशीर्षक में औरंगजेब की काफी भर्त्सना की है, उसे प्रेत की संज्ञा दी है। ठीक है, खुलदाबाद में औरंगजेब को दफन करने को लेकर भी लेखक ने आलोचना की है। ठीक है, तो देखिए, औरंगजेब को खुलदाबाद में ही दफनाया गया था। ठीक है, फिर आगे देखिए, मनझूली उपशीर्षक में लेखक शुभ्रा, ठीक है, शुभ्रा नामक किसी लड़की से विदा लेकर वापस आते हैं। ठीक है, इनकी दोस्त थी, ठीक है, शुभ्रा। ठीक है, उन्हीं से विदा लेकर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मझूली उपशीर्षक में असम की यात्रा का वर्णन लेखक ने किया है। ठीक है, इस यात्रा में लघुकय गोरख अनुचर मंदोज भी उसके साथ था। ठीक है, तो लेखक यहाँ पे बताते हैं कि मंदोज नामक व्यक्ति भी लेखक के साथ था। असम में मंजूली ब्रह्मपुत्र के समतल मार्ग के बीच का एक द्वीप है। ठीक है, इसके बारे में लेखक बताते हैं, संसार की किसी और नदी में 70 मील लंबा और 10 मील चौड़ा लगभग 25,000 की जनसंख्या वाला द्वीप मैंने तो नहीं सुना है। ठीक है, फिर आगे देखिए, मंझूली द्वीप के 22-24 हजार की आबादी और करीब 100 वर्ग मील का क्षेत्रफल के लिए केवल एक सरकारी दवाखाना का होना लेखक ने चिंताजनक बताया है। ठीक है, तो लेखक देखिए यहाँ पे बताते हैं कि मंझूली द्वीप है, ठीक है, जहाँ पे 22-24 हजार की आबादी के लोग हैं। ठीक है, और उस जगह में केवल एक ही दवाखाना है। ठीक है, एक ही सरकारी हॉस्पिटल है। ठीक है, तो ये बात काफी ज्यादा चिंताजनक है। ठीक है, फिर आगे देखिए, अरे यायावर रहेगा याद का अंतिम उपशीर्षक बहता पानी निर्मला है। इसमें भी असम का वर्णन है। लेखक ने यात्रा वृत्तांत के सबसे अंतिम में शिव सागर की चर्चा की है, जहां वे रात में पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखिए हर एक अध्याय में क्या क्या है, ठीक है, उस चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, परशुराम से तुरखम, ठीक है, एक टायर की राम कहानी। ठीक है, इसमें असम की कहानी है। ठीक है, मतलब इस अध्याय में असम का वर्णन किया गया है। ठीक है, और लेखक खुद को, ठीक है, खुद को ही टायर मानता है। ठीक है, मतलब प्रतीक के रूप में खुद को भी टायर मानता है। इस यात्रा वृत्तांत परशुराम से तुरखम में अज्ञेय ने पूर्वी सीमा प्राप्त असम से
पश्चिमोत्तर सीमांत तक की यात्रा का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखिए किरणों की खोज। ठीक है, ये दूसरा अध्याय है। ठीक है, और इसमें जम्मू कश्मीर का वर्णन है। ठीक है, इसमें मतलब इस अध्याय में कश्मीर का वर्णन है। ठीक है, देखिए अज्ञेय जी ने वैज्ञानिक अभिरुचि को प्रकट करने वाला अनुसंधानात्मक यात्रा वृत्तांत है। इसमें कश्मीर घाटी का सुंदर बिंब उपस्थित किया गया है। किरणों की खोज में गुरु के साथ, ठीक है, लेखक गुरु के साथ की गई यात्रा का वर्णन है। उनके साथ बड़ा जोशी और छोटा जोशी भी थे। ठीक है, गुरु भौतिक विज्ञान के अध्यापक थे। भौतिक विज्ञान का शोध गुरु के जीवन की साधना थी। वे कश्मीर से कोसर नाग जाकर अपनी खोज में लगे रहना चाहते थे। ठीक है, इसमें गुजरों के देश में बीते 3 सप्ताह का वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा अध्याय देवताओं का अंचल। ठीक है, इसमें कुल्लू, ठीक है, कुल्लू का वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा कि इस अध्याय में कुल्लू, ठीक है, कुल्लू का वर्णन है। देवताओं के अंचल में, ठीक है, शीर्षक में कुल्लू की सभ्यता और संस्कृति का वर्णन है। ठीक है, साथ ही हिडिंबा देवी का मंदिर, ठीक है, मनु भगवान का मंदिर का भी वर्णन है। ठीक है, कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं। ठीक है, और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। ठीक है, सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल यानी वैली ऑफ द गॉड पड़ा है। ठीक है, अब देखिए मौत की घाटी। ठीक है, इसमें मनाली, ठीक है, मनाली का वर्णन है। मौत की घाटी में, ठीक है, इस शीर्षक में भारत की सुंदरतम प्रदेश मनाली के लोक सभ्यता की पतनावस्था का वर्णन है। ठीक है, इस शीर्षक में लेखक के रोहतंग की जोत की यात्रा का भी साहसिक वर्णन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एलूरा शीर्षक में औरंगाबाद, खुलदाबाद तथा एलूरा के गुफाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मझूली में इस शीर्षक में असमिया की लोक संस्कृति का तथा मझूली द्वीप का भी वर्णन है। इस शीर्षक में असमिया भाषा के महत्व को भी बताया गया है। आगे देखिए बहता पानी निर्मला। ठीक है, बहता पानी निर्मला में सोनारी नामक गांव में आई बाढ़ का वर्णन है। ठीक है, इसमें इस अध्याय में, ठीक है, बाढ़ ग्रस्त एवं प्राकृतिक आपदाओं की कहानी बताने वाला यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सागर सेवित मेघलित में, ठीक है, तो सागर सेवित मेघलित में कन्याकुमारी से नंद देवी तक का वर्णन है। ठीक है, सागर शोभित मेघलित पूर्ण विचारात्मक शैली से प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ते प्रमुख उद्धरण। ठीक है, तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नई दिल्ली सब की वह भाभी है जो कि गरीब की जोरू नहीं, जिसकी मुस्कान की अपेक्षा सबको है, लेकिन जिससे ठठोली करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ठीक है, तो ये कथन प्रथम अध्याय, ठीक है, से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए ये पंक्ति भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेखक लिखते हैं कि और आप सच मानिए जीने की कला सबसे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। कम से कम आधुनिक काल में जब मानव जाति का इतना बड़ा अंश या तो प्रवासी है, यह
यह शरणार्थी ही एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पेशे से दूसरे पेशे में, एक घर से दूसरे घर इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए ये सबसे लास्ट में, ठीक है, लेखक कहते हैं कि जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए, यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये लाइन लेखक सबसे लास्ट में कहते हैं। ठीक है, तो आज ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।